गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा सिस्टम हमारे पास एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा और कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा। अब तक हमने पढ़ा कि जैसे हमारे पास प्लेनर, साइक्लिक, मैं अगर ब्रीफ में उसको मेंशन करूं, प्लेनर, साइक्लिक, कंजुगेटेड पोलिन और 4n+2 पाई रूल। अगर किसी भी सिस्टम में ये चार प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, प्लेनर हो, साइक्लिक हो, कंजुगेटेड पोलिन्स हो और 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है, तो वो सिस्टम कैसा है हमारे पास? एरोमेटिक है। दैट सिस्टम इज एरोमेटिक। बट उसकी एरोमेटिसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, वो एरोमेटिसिटी कहाँ से रही है? रेजोनेंस से। वह कहाँ रही है? कहाँ से रही है? रेजोनेंस से। और रेजोनेंस क्यों है? ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डिलोकलाइजेशन, सॉरी, वो क्यों है? ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सो कोई भी मॉलिक्यूल जो मेरे पास एरोमेटिक है वो स्टेबल क्यों है? क्योंकि वहां पे डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। और जो किसी भी मॉलिक्यूल में जो स्टेबिलिटी है वो है उसमें, जो हम उसका स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं, किसी मॉलिक्यूल में जो उसका स्टेबिलिटी ऑफ एक्सटेंट है उसको मेजर करते हैं उसकी डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी, सॉरी डिलोकलाइजेशन एनर्जी, नॉट डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी, इट इज डिलोकलाइजेशन एनर्जी। हम उसको किसके बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं? डिलोकलाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे हम उसको, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। और डिलोकलाइजेशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंजुगेटेड जो हमारे पास पोलिन सिस्टम है उसको कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट वन इज हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड, एंड सेकंड वन इज पीएमओ। पीएमओ इज परटर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। परटर्बेशन ऑर्बिटल मेथड। सो HMO एंड PMO, ये दो मेथड हैं जिनके बेसिस पे हम किसी भी मॉलिक्यूल की डिलोकलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू HMO अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू HMO में बात करूं, डिलोकलाइजेशन एनर्जी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वो क्या एक डिफरेंस है। डिफरेंस किस किस के बीच में? डिलोकलाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात कर रहा हूं, सो डिलोकलाइजेशन एनर्जी according to the Huckel molecular orbital, the delocalization energy, it is expressed as the difference in between the cyclic conjugated Pauling system and the hypothetically acyclic analogues of that conjugated Pauling system। मे बी आपको समझ में ना आया हो क्योंकि डेफिनेशन से आपको इतना क्लियर नहीं होगा, सो मैं इसको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। HMO और PMO के बेसिस पे हम कैसे पता करते हैं कि मेरा मॉलिक्यूल की डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू HMO क्या है कि द डिलोकलाइजेशन एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस इन द पाई एनर्जी ऑफ ए साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम। पाई एनर्जी ऑफ ए साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम, दिस इज द साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम। इसकी जो पाई एनर्जी है, इसमें क्या है, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? कंप्लीटली कंजुगेटेड है।
6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है वो कंप्लीटली कंजुगेशन में है, डीलोकलाइजेशन है जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड ऑल ओवर कार्बन एटम। सो जो इसकी डीलोकलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू HMO मेथड की बात कर रहा हूं, हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि द डीलोकलाइजेशन एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस इन द पाई एनर्जी ऑफ द कंजुगेटेड पोलिन सिस्टम। जो हमारे पास कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन है उसके जो पोलिन सिस्टम में है, एंड डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं तो किसी दूसरे को कंसीडर करना पड़ेगा। ये मैंने एक और सिस्टम कंसीडर किया हाइपोथेटिकली, इसका नाम क्या है, बेंजीन। दिस देखने में ये भी बेंजीन ही है, लेकिन इसको मैंने हाइपोथेटिकली कंसीडर किया। ये क्या 1 3 5 साइक्लोहेक्सा ट्राइन, और मैंने इसको हाइपोथेटिकली ये कंसीडर किया है कि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज नहीं लोकलाइज्ड है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड। सो इसकी जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, 0। जो इन दोनों का डिफरेंस है उसके बेसिस पे हम उसकी डीलोकलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। सो हक्कल ने क्या किया था, उसने एक कंजुगेटेड पोलिन सिस्टम किया जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा कोई भी एक सिस्टम हाइपोथेटिकली कंसीडर किया और उन दोनों की डीलोकलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया, और उसके बाद उसने फाइंड आउट किया कि कौन सा सिस्टम हमारे पास एरोमेटिक है और कौन सा स्टेबल है, कौन सा वहाँ पे अनस्टेबल है। ये तो था HMO के मेथड। HMO मेथड के अकॉर्डिंग PMO ने क्या किया, परटर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ PMO के अकॉर्डिंग, परटर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें भी सेम है। परटर्बेशन में भी क्या डिफरेंस है, और जो परटर्बेशन डीलोकलाइजेशन एनर्जी या जो परटर्बेशन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो दी थी MJS दीवार, साइंटिस्ट थे, उसने दी थी। ये किसने दी थी, MJS दीवार ने इसको दिया था, परटर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी हमारे पास है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि डीलोकलाइजेशन एनर्जी इट इज द डिफरेंस इन द पाई एनर्जी ऑफ द साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम। पहले यहां तक सेम है, इट इज द डिफरेंस पाई एनर्जी ऑफ द कंप्लीटली डीलोकलाइज सिस्टम। Difference in the pi energy of the cyclic conjugated polynes and the acyclic conjugated polyene having the same number of double bond। उसने क्या कंसीडर किया PMO के अकॉर्डिंग, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। इसने हाइपोथेटिकली कंसीडर किया, इसने क्या किया, उसको जो साइक्लिक सिस्टम था नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सब कुछ सेम होना चाहिए, बट सिस्टम कैसा होना चाहिए, ए साइक्लिक नॉट साइक्लिक। सिस्टम कैसा होगा, ए साइक्लिक सिस्टम होगा। सिस्टम कैसा होगा, ए साइक्लिक सिस्टम होगा, ये इस तरह से। ये ए साइक्लिक सिस्टम, इट इज द डिफरेंस इन द पाई एनर्जी ऑफ द साइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन्स, दिस वन इज द साइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन्स एंड ए साइक्लिक लीनियर कंजुगेटेड पोलिन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड द सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। 6 कार्बन एटम है एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 डबल बॉन्ड उसमें है, 3 डबल बॉन्ड इसमें है, अकॉर्डिंग टू PM। ये अकॉर्डिंग टू PM, इससे पहले अकॉर्डिंग टू HMO था। साइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन सिस्टम इज कंसीडर इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग एसाइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन्स बाय जस्ट रिमूविंग द 2 हाइड्रोजन एटम एंड ज्वाइनिंग द कार्बन एटम। जो कार्बन एटम है टर्मिनल, उनको ज्वाइन करके हमने ये साइक्लिक सिस्टम ड्राइव किया। वो ड्राइव कहां से किया, ये साइक्लिक सिस्टम से। दिस साइक्लिक सिस्टम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ए साइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन सिस्टम बाय रिमूविंग द 2 हाइड्रोजन एटम एंड ज्वाइनिंग द कार्बन एटम। ओके, ये सिस्टम कंजुगेटेड पोलिन सिस्टम ये हमने यहां से ड्राइव किया। अब जो
मैग्नीट्यूड है डीलोकलाइजेशन एनर्जी का, उसको हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है, क्योंकि अब हमें क्या डिस्कस करना है इन दोनों मेथड के बेसिस पे कि जो हमारा हमने HMO मेथड हो गया या जो PMO मेथड हो गया उसके बेसिस पे हम एरोमेटिसिटी या जो एंटी एरोमेटिसिटी की हम बात कर रहे हैं उसको हम कैसे वहाँ पे कंसीडर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। मैं एक बार आपको वैसे रफली बता देता हूँ। सो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या कहा, ये मेरे पास क्या है, एसाइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन और एनालॉग ऑफ साइक्लिक पोलिन। उसका एनालॉग है मीन्स उसी का दूसरा भाई है। ओके, एसाइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन्स, ये साइक्लिक है वो साइक्लिक है, जस्ट इतना डिफरेंस है। सो हम ये कैसे बताएंगे कि कोई एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। ओके, सो ए साइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन इज सेड टू बी एरोमेटिक। ध्यान से सुनना, ए साइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन सिस्टम इज सेड टू बी एरोमेटिक इफ द डीलोकलाइजेशन एनर्जी ऑफ द साइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन इज ग्रेटर देन द एसाइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन्स। ओके, so a cyclic conjugated pollens is said to be aromatic if it has a large delocalization energy related to the cyclic conjugated pollens। ये हम कह सकते हैं कि जो कंजुगेटेड पोलिन सिस्टम अगर उसकी डीलोकलाइजेशन एनर्जी इससे ज़्यादा है सो ये एरोमेटिक है। A cyclic conjugated pollene system is said to be anti-aromatic if the delocalization energy of the cyclic conjugated pollene is less than the acyclic conjugated pollens। उसको हम एंटी एरोमेटिक कहेंगे। A cyclic conjugated pollene system is said to be non-aromatic। A cyclic conjugated pollene system is said to be non-aromatic if the delocalization energy of the cyclic conjugated pollene is comparable to the acyclic conjugated pollene। ओके, हमारे पास 3 कंडीशन जनरेट हो गई हैं। हम अब बात कर रहे हैं 3 कंडीशन की, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीलोकलाइजेशन एनर्जी। अब हमें 3 सिस्टम की बात करनी है। जो हम बात करेंगे कि जो हमारे पास एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक देखो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड दिस वन इज नॉन एरोमेटिक। मेरे पास 3 सिस्टम। सो अभी मैंने क्या कहा, ए साइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन ई सिस्टम इज सेड टू बी एरोमेटिक इफ द डीलोकलाइजेशन एनर्जी ऑफ साइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन्स, delocalization energy of cyclic conjugated polyene is greater than acyclic conjugated polyene। okay, a system is said to be anti-aromatic if the delocalization energy of cyclic conjugated polyene, delocalization energy of cyclic conjugated polyene is less than a cyclic conjugated polyene। okay, a cyclic conjugated polyene is said to be non-aromatic if delocalization energy, again if delocalization energy of cyclic conjugated
पोलिन इज कंपेरेबल, कंपेरेबल मीन्स अप्रोक्सीमेट इक्वल, अप्रोक्सीमेट इक्वल या कंपेरेबल टू ए साइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन। ओके, ये मेरे पास 3 सिस्टम हो गया। ये मेरे पास 3 सिस्टम हो गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी, सॉरी नॉट डिस्टेबलाइजेशन, इट इज डिलोकलाइजेशन एनर्जी, सॉरी, the cyclic conjugated polyene is said to be aromatic if is their delocalization energy of cyclic conjugated polyene is greater than a cyclic conjugated polyene. A system is said to be anti-aromatic if its delocalization energy of cyclic conjugated polyene system is less than a cyclic conjugated polyene. A system is said to be non-aromatic if its delocalization energy of cyclic conjugated polyene is equal to a cyclic conjugated polyenes. So according to their delocalization energy, aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds are distinguished on the basis of their delocalization energy as this. Okay. अब इसमें क्या है, जैसे मेरे पास कोई भी ये सिस्टम है, उसने क्या कहा था, ए साइक्लिक सिस्टम इज डिराइव्ड, ध्यान से सुना, ए साइक्लिक सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ए साइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन सिस्टम बाय रिमूविंग 2 हाइड्रोजन एटम, बाय रिमूविंग 2 हाइड्रोजन एटम एंड ज्वाइनिंग द 2 एंड कार्बन एटम। जो 2 एंड कार्बन एटम उनको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ये सिस्टम बन जाएगा। हर एक के केस में यही है। एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, मैं एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल ले लूंगा वहां पे। सेम नॉन एरोमेटिक के केस में, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, जनरली नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो प्लेनर नहीं होते। कंजुगेशन भी होता है उसमें, ओके, कंजुगेशन भी होता है लेकिन वो प्लेनर नहीं होता। साइक्लिक भी होता है, 4n+2 पाई रूल को भी फॉलो करता है। एंटी एरोमेटिक वो होते हैं, देख एरोमेटिक क्या होते हैं, जो 4n+2 पाई रूल को फॉलो करते हैं। एंटी एरोमेटिक जो 4n+2 पाई रूल को फॉलो करते हैं, और एरोमेटिक जो 4n+2 पाई रूल को फॉलो करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये नॉन प्लेनर होते हैं जनरली। जैसे मेरे पास ये सिस्टम है, एक्चुअल में जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, वो टब शेप में एग्जिस्ट करता है। वो क्या करता है, वो क्या करता है, टब शेप में एग्जिस्ट करता है। डबल बॉन्ड को आप कैसे भी दिखा लो, आप ऐसे दिखा लो, जनरली आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो बुक में गिवन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दिस वन इज साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, दिस वन इज एरोमेटिक, दिस वन इज एंटी एरोमेटिक एंड दिस वन इज नॉन एरोमेटिक। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इज नॉन एरोमेटिक सिस्टम। सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं जिनको हमने डीलोकलाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया या डिस्टिंग्विश किया है। ये सारे मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए। सो अब हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
जो 4n+2 पाई रूल को फॉलो करते हैं। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? जो एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? जो 4n पाई रूल को फॉलो करते हैं। ओके, जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन हो गया, साइक्लिक भी होगा, कंजुगेशन भी होगा, प्लेनर भी होगा, साइक्लिक भी होगा, कंजुगेटेड भी होगा, पोलिन भी होगा, लेकिन कंजुगेटेड पोलिन्स भी होंगे, लेकिन फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे। इसमें भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल है, इसमें भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल है। सो ये जितने भी हमारे पास इस टाइप के सिस्टम है, और एक सिस्टम और होता है, सॉरी, साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कटायन। डाइइनाइल कटायन इज एंटी एरोमेटिक एंड डाइइनाइल एनायन इज एरोमेटिक। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल anion, cyclopropynyl cation is aromatic and cyclopropynyl anion is ये सारे कैसे हैं? एंटी एरोमेटिक। दिस वन इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक एंड दिस वन इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक। ये भी क्या है? एंटी एरोमेटिक। और ये भी क्या है? एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और दिस वन इज ऑल्सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सो ये जो हमारे पास सिस्टम है वो सारे कैसे हैं? एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक। सभी सिस्टम कैसे हैं? एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। ओके, एंटी एरोमेटिक में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। एक एंटी एरोमेटिक की डेफिनेशन वो आपको पता ही है कि जो इसमें क्या होता है, जो साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम होता है उसमें जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? डिस्टेबलाइज कर देता है बाय डीलोकलाइजेशन। और इन्हीं मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिसिटी हम इसी को बोलते हैं। ओके, सो ये तो होता है एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में क्या है? नॉन एरोमेटिक में जनरली ये है कि अगर हमारे पास जो साइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन सिस्टम है उसकी जो एनर्जी है अगर वो कंपेरेबल है साइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर वो उसके कंपेरेबल है तब वो हमारे पास सिस्टम कैसा रहेगा? नॉन एरोमेटिक। उसको फिर हम उसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक सिस्टम। जैसे अगर मैं बात करूं, सॉरी, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में क्या 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे हो गया? एंटी एरोमेटिक। बट अगर ये टब शेप में एग्जिस्ट कर रहा है तब ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि वहां पे जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर नहीं होता। मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता तो इसमें कंजुगेशन नहीं हो पाता वहां पे, उस केस में। ये कैसा है? नॉट प्लेनर, नॉट प्लेनर, सो इट इज क्या होगा? नॉन एरोमेटिक सिस्टम होगा। ये कैसा सिस्टम होगा?
नॉन एरोमेटिक सिस्टम होगा। आई होप ये आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, जो नॉन एरोमेटिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया वो क्लियर होगा डीलोकलाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे भी, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, या कोई मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है प्लेनर है, उसके बेसिस पे भी आपको ये चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होगी। अगर हमारे पास कोई इस तरह का सिस्टम है तो आप उसकी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी या उसका जो नॉन एरोमेटिक करैक्टर है उसको ईजिली वहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो या एक्सप्लेन कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।